अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर, बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से 2026, 2027 और 2028 अब चलेगा तुम्हारा सिक्का। तुम्हारी ज़िंदगी में अब आएगा बड़ा भूचाल। बड़ी बड़ी खुशखबरियों के साथ आज हम हाजिर हुए हैं। ना सिर्फ आपको 3 साल पहले का बताएंगे बल्कि 3 साल आगे का टोटल 6 सालों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से दिखेगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोड़क साइन से भी इसको देख सकोगे। 3 साल जो आपने गुजारी, यानी यूँ कह लो कि 3 साल से भी थोड़ा ज़्यादा अरसा, 2023 से अभी तक अगर हम बात करें 2023 से 2026 की जुलाई तक आपने वो दौर को देखा है कैंसरियंस ने जो किसी 7.5 वाले को भी अल्लाह ना दिखाए, यानी ऐसा मुश्किल दौर। यानी आप खुद बताओगे कि किसी अपने को खो जाना, खो देना, किसी का अल्लाह ना करे इंतकाल होना, या आपका मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क चले जाना, आपसे जुदा हो जाना किसी भी तरीके से, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो जो है वो मतलब रूहानी तौर पे हो, लेकिन इस तरह का कोई दुख मिलना, ऐसा आपने देखा। अपने भाई बहनों से अच्छा आउटपुट ना मिलना, या आपको परेशान करना, आपके बड़े भाई बड़े बहनों से आपका परेशान होना, छोटे भाई बहनों से परेशान होना, ये आपने देखा। कहीं ना कहीं घर के अंदर आपकी वैल्यू ना किया जाना, ऐसा आपने देखा। क्योंकि हुआ ये कि जैसे कि आप सामने देख सकते हो, शनि सैटर्न आपके 9th हाउस में तो मौजूद है, लेकिन चूंकि बात 2023 के हवाले से हो रही है, उस वक्त ये आपके 8वें घर में था, 8वें घर में, और फिर 2025 में ये आपके 9th हाउस में आया। यानी कहने का मकसद ये है कि क्योंकि बात अभी तक हो रही है, तो जब ये 8वें घर में था तो रेड जोन के अंदर, और रेड जोन में सारी चीज़ें उल्टी पड़ती हैं। आप कैंसरियंस मुझे बताना, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मुश्किल वक्त आपने देखा, जॉब का बार बार चले जाना, बहुत से सीनियर्स का अच्छा सपोर्ट ना करना, पीठ पीछे खंजर मारने वाले बहुत हो गए, दुश्मनों से आपको, यानी आपकी जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर, घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में, सास बहू ससुर, यानी ये जो रिश्ते होते हैं इनकी शक्ल में दुश्मनों का सर उठाना, आपकी जॉब के अंदर आपकी लैग पुलिंग किया जाना, आपको सियासत में घसीटना जाना, आपकी इमेज को बिगाड़ा जाना। ऐसे दुश्मन एक्टिवेट हुए कि नहीं, आपको परेशान किया कि नहीं किया। एक लटकती तलवार कि कब जॉब चली जाएगी, कब ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, कब किसी और को हायर कर लिया जाएगा, इसका डर आप मेल फीमेल को अभी भी है। यानी एक जॉब का डर, एक तो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, या तो कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब में खुश नहीं हो, आप दूसरी जॉब में स्विच होने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप ये एक डर है कि कभी भी जॉब चली जाएगी, उसका खौफ, आपको नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती, या देर से नींद आती, फ़ौरन जैसे अमूमन बिस्तर पे जाते ही सो जाना। ये चीज़ कैंसरियंस के साथ नहीं हो रही। या तो मोबाइल का सहारा लिया जा रहा है, अपने आप को बेहोश करके सोया जा रहा है, जब तक मोबाइल सर पे ना गिर जाए आपको नींद नहीं आती, या साइड में रख के आप सो ना जाओ तब तक नींद ना आए, ऐसी सूरत हाल बन रही है। यानी आप इसके मोहताज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन डिपेंड कर गए हो कि मोबाइल से स्क्रॉलिंग करोगे, घंटों बैठोगे, तब जाके नींद आएगी, ऐसे हालात बनेंगे। कोई ना कोई फिक्र आपको सता रही है, आपको बच्चों की टेंशन, घर की टेंशन, जॉब की टेंशन, कर्जे की टेंशन, बैरन मुल्क जाने की टेंशन, हर तरह की टेंशन सताए हुए, कहीं ना कहीं आप परेशान हो, आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आपको इमोशनली बहुत हर्ट किया गया इन तकरीबन 3-4 सालों में। 2023 से ऑनवर्ड्स आपका इमोशनली हर्ट होना, आपके अपने रिश्तेदारों का आपको दुख देना। आपने तो बहुत लोगों की मदद की, कोई आपकी मदद को नहीं दौड़ रहा, यानी सब ने फ़ायदा आपका उठा लिया, क्योंकि आप इमोशनल हो, आपके जज्बात आपको जज्बाती तौर पे ट्रिगर करके आपका फ़ायदा तो उठा लिया, लेकिन जब आपको ज़रूरत है तो कोई आपकी मदद नहीं कर रहा। सब दिलासा देने के बाद भी देखेंगे हो जाएगा, फ़िक्र नहीं करो, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। ऐसे मामला आपने देखे। हालांकि ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाले टाइम से आप गुजर चुके हो, आप एक मजबूत इंसान बन चुके हो, और आपको अब किसी 7.5 ढैया की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अब ढैया ये 2.5 साल का जो स्ट्रगल टाइम आपने गुजारा है, 29 मार्च 2025 से आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये मुश्किलात अभी भी आ रही है। आप खुद कमेंट्स में बताओगे कि मुश्किलात टली नहीं है, बल्कि अभी भी कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा हो गया है, कुछ चीज़ों में बड़ी रुकावटें हैं, क्योंकि 8वां घर था रुकावटों का, बाधाओं का, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का, हर तरह से रुकावट होना, बनते कामों का बिगड़ जाना, काम का 99% पे पहुँच कर रुक जाना, या काम होते होते रुक जाना, बात बनते बनते बिगड़ जाना, ऐसा आपने देखा। आपके रिश्ते नहीं बन पा रहे, बन रहे तो रिश्ते टूट जाना, शादी तक बात पहुँचते पहुँचते, या फिर लव लाइफ में कड़वाहट देखना। ये तो लव लाइफ बन नहीं रही है तो उसमें कड़वाहट है, पैकअप पे चला गया आपका पार्टनर, या पैकअप पे, या फिर नो कांटेक्ट पे, या बात ही नहीं करते, या कोई लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, आपस में क्लैशेस ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा कुछ देख रहे हो।
प्यार मोहब्बत कम हो रही, कभी बहुत होती, कभी एकदम कम हो जाती, ऐसा कुछ सिचुएशन भी कैंसेरियंस हैंडल कर रहे हैं। ये उस यानी 2023 से ऑनवर्ड्स आप अगर अकल साइंस रिसर्च एंड डीप नॉलेज में अगर जाते तो बहुत पैसा कमाते। आप में से जो गए और उन्होंने पैसा कमाया वो ज़रूर बताना, क्योंकि रिसर्च का वर्क है या इस तरह का कोई काम है, उसमें बहुत पैसे कमाने के चांसेस आपके थे, जो कि यकीनन आप में से कई लोगों ने अवेल भी किया होगा। लेकिन रुकावटें बनी, पैसे की रुकावट, जो पैसा आपको मिलना चाहिए था, जो आपका हक था, उससे आपको महरूम रखा गया। जो पैसा आपको मिलना चाहिए था, आपकी सैलरी में डिडक्शन होना, या पूरा पैसा ना मिलना, या पेमेंट का लेट होकर मिलना, या कारोबार से उतना पैसा ना देख पाना, कारोबार का अच्छा ना चलना, ऐसा फिर आपने देखा। एक कसौटी, एक इम्तहान आपको ढैया के बाद भी नजर आया। हालांकि आपकी 7.5 भी नहीं चल रही, ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला दी एंड हो चुका है, उसके बावजूद भी आप परेशान हो इन चीज़ों को लेकर। इसी दौरान में, इसी 3 साल 3.5 साल के दौरान में यही शनि सैटर्न ये आपके 9th हाउस में भी आया, यानी 29 मार्च 2025 से आपके 9th हाउस में तो आ चुका है, और आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर ये आपके 9th हाउस में तो आ गया है शनि सैटर्न, और अभी तक यानी कि पिछले 1-1.5 साल से इसी घर में है। किस्मत का फ़ायदा देना चाहिए था, लेकिन अभी तक आप फ्लक्चुएशंस देख रहे हो, किस्मत का बात ना बनना, काम का बिगड़ना अभी भी है। आप बैरन मुल्क जाना चाहते हो, वहाँ वीज़ा इमिग्रेशन के मसले होना, या स्टूडेंट वीज़ा पे ना जा पाना, या चले भी गए तो वहाँ अच्छी जॉब कारोबार ना मिलना, वहाँ आपको सहूलत ना मिलना, जिस जन्नत का सोच कर गए थे वैसा ना पाना, ऐसा आपने कैंसिलियंस ने देखा। कहीं ना कहीं आपको बैरन मुल्क से जुड़े कुछ तकलीफ़ात हैं, कहीं ना कहीं या तो जाना चाहते थे तो जा नहीं पाए। किस्मत मेहरबान नहीं, किस्मत हर चीज़ में, चाहे कारोबार हो, चाहे ऑनलाइन काम हो, चाहे कर्जा हो, चाहे बच्चों का बिहेवियर हो, चाहे औलाद हो, चाहे औलाद का होना हो, इन सब में कहीं ना कहीं रुकावट है। ये किस्मत की वजह से, किस्मत का नाराज़ होना, आपके फादर से आपके ताल्लुकात ख़राब हुए, या तो कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट, या कोई ना कोई क्लैशेस का छोटा मोटा होते रहना, ऐसा भी कैंसिलियंस मेल फीमेल ने देखा। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो है, दोनों को ही इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर आपके तालीम से एवरेज फ़ायदा मिला, यानी वो एक्सपेक्टेशन के इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है वो नहीं मिला, या एग्ज़ाम में अच्छी तरह पेपर्स का क्लियर ना होना, आपका सेटिस्फाइड ना होना एग्ज़ाम को लेके, टेंशन में रहना, ऐसी चीज़ें भी आप एज ए स्टूडेंट आपने फेस की। आपके मेमोराइजेशन पावर का कम होना, लर्निंग एबिलिटीज़ का कम होना, आपका डिस्ट्रैक्शन का बढ़ना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, इसको बढ़ते आपने पिछले 1.5 साल में देखा। ख़ास तौर पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई। आपके मजहबी सफ़र का ना बनना, किस्मत का रूठे रहना, जो काम करो उसका बिगड़ जाना, ऐसा आपने देखा। लेकिन अब कुछ ऐसा है कि ये शनि बैठा तो बेशक 9th हाउस के अंदर है, लेकिन वक्री होने जा रहा है। 27 जुलाई से ये वक्री भी होगा, उल्टी चाल भी चलेगा। लेकिन आपको शायद हम पहले बता चुके हैं कि जुपिटर आपके 1st हाउस में बैठा है। जैसे आप सारे सैयारे देख सकते हो, मैंने शुरू में वक्त ज़ाया नहीं किया कि सारे सैयारों को बताऊं कौन सा घर में कौन सा सैयारा है, आप खुद देख सकते हो, और वक्त आते आते आप इनको देखते जाओगे कौन से सैयारा कौन से घर में। जुपिटर 1st हाउस में बैठा हुआ है, वो भी 2 जून 2026 से लेकर ऑनवर्ड 1 नवंबर तक इसी घर में रहेगा। इसकी नज़र, इसकी 3 तरफ से हथौड़ा पड़ना शनि पर, सैटर्न की जो मनमानी हमने आपको गिनवाई, जो कि 8वें घर में भी इसने की, 9th हाउस में भी इसने की, और अब आपके इस 9th हाउस के अंदर तो कर ही रहा है, लेकिन हर तरह से इसके ऊपर एक हथौड़ा पड़ना 2 जून से ऑनवर्ड्स, ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव वे में आपको फ़ायदा देना शुरू करेगा आपके 9th हाउस के हवाले से। किस्मत का चमकना, आपके कामों का बनना, नए मौके मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, फादर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना 2 जून से बनना शुरू हो जाएगा। 2 जून से लेके 1 नवंबर तक ये सारे मामला आपके सही होंगे। आपके मामलात का बनना, आपके पढ़ाई से अच्छा, एजुकेशन से अच्छा रिजल्ट का मिलना, आपके हर तरह से कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कामयाब होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। मजहबी सफ़र का बनना, किस्मत का मेहरबान होना, फादर के साथ अच्छे अंडरस्टैंडिंग होना, उनके कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, उनके खुद की जॉब कारोबार से गुड न्यूज़ का सुनने को मिलना, ऐसे मामला भी यहाँ पर आपके बनेंगे। 2 जून से कारोबार का भरपूर चलना, कारोबार से भी कैंसिलियंस अच्छा पैसा कमाते नजर आएंगे, क्योंकि हर लिहाज से अभी तो हमने सैटर्न की बात की, अभी हम राहु केतु का भी आपको बताएंगे, लेकिन बहरहाल इसकी वजह से अब आपके लिए बेहतर होता नजर आएगा। और किस्मत का साथ मिल गया तो किस्मत का अगर एक तरफ और बाकी 11 अगर एक तरफ, इतना बड़ा फ़ायदा किस्मत का मिलना आपको जुलाई से ऑनवर्ड्स मिलना शुरू हो जाएगा। जुपिटर हर तरह से आपके लिए फेवरेबल रहा, क्योंकि जुपिटर गुरु आपके मामलात को सही करने, जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा, आपकी औलाद के नवाजिशात का सैयारा, आपकी दोषी औलाद होने का सैयारा, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाने वाला, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने वाला सैयारा, आपकी तालीम से गुड न्यूज़ सुनने वाला सैयारा, आपके तीनों किस्म के कारोबार, आपके साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने वाला सैयारा, आपको मजहब से जोड़ने वाला सैयारा भी इसको माना जाता है।
हर तरह से आपको चतुर चालाक बनाना, आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाना, आपके ज्ञान, आपके मालूमात, आपकी नॉलेज में इजाफा करने वाला सैयारा। इन तमाम के अंदर भी इजाफा आप लोग जुलाई से ऑनवर्ड देखोगे कि जून से ही एक्टिवेटेड है, और चूँकि बात जुलाई 2026 से लेके एंड ऑफ 2028 हो रही है, तो ये सारी चीज़ें होंगी, आप देखोगे। ये हर तरह से जुपिटर का भरपूर साथ मिलना, और ये किस्मत को लेके बड़ा मेहरबान रहेगा। एक तो आपकी किस्मत के घर में शनि सैटर्न का बैठना, और 9th हाउस है किस्मत का घर, लेकिन किसका घर है? जुपिटर का घर है। जुपिटर जो किस्मत का सैयारा है, अगर किस्मत इसका घर है तो सोचो ये क्या कुछ नहीं करने वाला। किस्मत का घर इसके कंट्रोल में है, सैटर्न शनि इसके कंट्रोल में, इसके ऊपर जो नज़र जुपिटर की नज़र पड़ रही है वो भी कंट्रोलेबल, यानी हर तरह से शनि को सैटर्न को कंट्रोल करता हुआ ये नज़र आएगा। अब अगर हम राहु और केतु की बात करें तो पिछले 3 सालों में, 3-3.5 सालों में 2023 से राहु आपके 8वें घर में बैठा है, जैसा आप देख सकते हो। और ना सिर्फ ये आपको 8वें घर में अभी बैठा हुआ है, बल्कि आपको 10वें घर और 9वें घर का फायदा इसने दिया, नुकसान भी दिया। जब 2023 में ये आपके 10वें घर में था, 10वें घर आपके करियर, जॉब, आपकी प्रमोशंस का घर। आप कमेंट्स में बताना 2023 से ऑनवर्ड्स आपको जॉब के अंदर मसले हुए कि नहीं, आपके बॉसेस का रूड बिहेवियर, आपके कामों में कीड़ा निकलना, इवन आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट ना करना, आपको रूल्स पे चलाने की कोशिश करना, आपको स्मार्ट वर्क ना करने देना, जो आप घंटों का काम मिनटों में करते थे उससे आपको रुकना, आज़ादी, फ्रीडम ना मिलना, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? हर तरह से आपको पाबंद किया गया, आपको जंजीरों में जकड़ा हुआ, आपको आज़ादी नहीं है। अपने वर्क प्लेस पे भी आपको अपने ऑफिस के रूल्स के मुताबिक चलना पड़ता है। आप आज़ादी के साथ कुछ नया नहीं कर सकते। कुछ क्रिएटिविटी, इनोवेशंस के अंदर कुछ रुकावटें भी आ रही हैं, जो 2023 में आपने ज़्यादा देखा। उससे ऑनवर्ड्स हर तरह से 10वें घर आपके प्रमोशंस बन रहे थे, लेकिन किसी और को प्रमोट कर दिया जाना, या तो आपको प्रमोट किया ही नहीं दिया जाना, या आपके सैलरी में इजाफा नहीं किया जा रहा, आपके अलाउंस बोनसेस में इजाफा नहीं किया जा रहा। ऐसे हालात भी आपने पिछले 3-3.5 साल में देखे। हर तरह से ये तो मामला हुए, लेकिन आपके जो दुश्मन है उनका सर उठाना, खासतौर पर जॉब के अंदर जो दुश्मन है, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज को बिगाड़ना, आप जो मेहनत करते हो कई दफ़ा तो दुश्मनों का उसका फ़ायदा ले जाना, ऐसा भी आपने अपने सामने देखा। और फिर ये आपके 9th हाउस में भी आए, किस्मत को भी ग्रहण लगाया। जहाँ शनि सैटर्न ने किस्मत की बैंड बजाई, तो वहाँ माजी के अंदर 3-3.5 साल में राहु ने भी यहाँ बैंड बजाया। मीन्स कि किस्मत का रुक रुक के काम करना, किस्मत का साथ ना देना, क्योंकि राहु इस घर में भी रहा 9th हाउस में। तो हर तरह से रुकावटें होना, बैरन मुल्क ना जा पाना, औलाद के मामलात में डिले होना, आपके कामों के मामलात में, पैसों के मामलात में डिले होना, घर से सपोर्ट ना मिलना, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलना, ऐसे फिर मामला देखे। लेकिन मई 2025 से राहु आपके 8वें घर में, जो आप देख रहे हो इस घर के अंदर मौजूद है, 8वें घर में। 8वें घर में ना सिर्फ अभी मौजूद है, बल्कि 5 दिसंबर 2026 तक इसी घर में रहने वाला है। अब जुलाई से ऑनवर्ड्स कहानी थोड़ी चेंज होगी। राहु हर लिहाज से आपको इस घर का फायदा देगा। आपके रुके कामों का बनना, आपके हर्डल्स, आपकी रुकावटों का दूर होना, आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशान को खात्मा करने वाला ये घर है। आपके इन चीज़ों का खात्मा होना बनेगा। आपका हर तरह से आप मॉरली, फाइनेंशियली, पैसे का सपोर्ट अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, वाइफ, हस्बैंड, इनसे मिलता आपको नजर आएगा जुलाई से ऑनवर्ड्स। हर तरह से राहु का 8वें घर में देना अब फायदेमंद रहेगा। अकल साइंसेज या रिसर्च डेवलपमेंट का काम करते हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ज्योमेट्री, फार्मेसी सीख कर काम करते हो, वहाँ भी अब भरपूर फायदा समेटने का टाइम आपके लिए रहेगा। यही नहीं बल्कि आगे भी ये ट्रैवल करेगा। अभी तो हमने आपको 5 दिसंबर का बताया कि 5 दिसंबर 2026 से यही राहु रिवर्स बैक करते हुए 8वें घर को छोड़ के आपके 7वें घर में चला जाएगा। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि गुरु जुपिटर जो है वो बड़ी तेज़, जुपिटर की हमने बात ऑलरेडी कर ली है, लेकिन ये बड़ी तेज़ रफ्तारी से जुलाई से ऑनवर्ड्स आपको नजर आएगा। जुलाई 2026 से लेकर आप ये बात कर लो एंड ऑफ 2028 तक इसकी तेज़ रफ्तारी, जहाँ एक घर में 1 साल गुजारता था जुपिटर यानी गुरु, वो अब एक घर में यानी 1 साल में 3 घर भी क्रॉस करेगा। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियों का आना कैंसेरियंस खुद विटनेस करोगे और बाद में कमेंट्स में भी बताओगे। मगर शुरू की जो हमने बातें बताई आपको सैटर्न के हवाले से, राहु के हवाले से, चले केतु के हवाले से भी बता देते, फिर इनके पॉजिटिव वे में भी बताएंगे। केतु आपके 2nd हाउस में मौजूद है, हम राहु का भी शुरू करेंगे। केतु आपके 2nd हाउस में मौजूद है, लेकिन 2023 से ऑनवर्ड्स ये आपके 4थे घर और 3रे घर में भी रहा। जब 2023 से 4थे घर में था तो 4था घर आपके प्रॉपर्टी का घर, आपके ज़मीन, दुकान, मकान बेचने खरीदने में प्रॉब्लम्स का होना। 2023 से ऑनवर्ड या तो अपने किराए के मकान को छोड़ के अपने घर में नहीं आ पा रहे, क्या मालिक मकान का आपको तंग करना, घर से निकाले जाने की धमकी देना, आप पे पाबंदियाँ लगाना, ऐसा हो रहा है। या अगर आप मालिक मकान हो तो अपने किराएदार को मेंटेनेंस देने पे आप मजबूर नहीं कर पा रहे, ना वो मेंटेनेंस दे रहा है,
ना वो घर के ख्याल रख रहा है, घर में तोड़ फोड़ अलग कर रहा है, इस तरह की परेशानी आपको हो रही है। कहीं ना कहीं उसके अपने किराएदार से आप परेशान हो, या तो आप इस तरह से, यानी ज़मीन दुकान मकान को लेके कोई ना कोई प्रॉपर्टी से जुड़े कोई ना कोई टेंशन का होना, कोई पेनल्टी का आ जाना, कोई चालान का कट जाना, कोई टैक्स के मसले होना, कोई इश्यूज जनरेट होना, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस बनना, ऐसे मामला तो आपने देखे। जब केतु, चूंकि केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, जब आप मजहब से दूरी रखते हो तो ये जिस घर में जाता है वहाँ डिटैचमेंट करवाता है। और प्रॉपर्टी का घर है, चौथा घर है, तो चूंकि चौथे घर में रहा उस वक्त, तो हर तरह से आप ज़मीन दुकान मकान खरीद भी नहीं पा रहे थे। आप बेचने की बात तो छोड़ दो कि महंगे दामों बिक जाए, खरीदना भी बड़ा मुश्किल था कि सस्ते दामों नहीं खरीद पा रहे थे। अपने लिए गाड़ी खरीदना है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, अपने लिए लग्जरी आइटम घर के लिए खरीदना है, अपने लिए महंगे मोबाइल फ़ोन खरीदना है, नहीं खरीद पा रहे क्योंकि बजट से आउट हो रहा है। पैसे की तंगी, खर्चे बढ़े हुए, जालिम खर्चे आए हुए हैं, खर्चे भी दबा के हो रहे हैं। भरपूर खर्चों की वजह से आप सोच नहीं पा रहे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कहाँ पैसा बचाएं, कहाँ पैसा जोड़े, इसकी टेंशन अलग आपको हो रही है। केतु की वजह से कहीं ना कहीं आपकी वालदा की सेहत बिगड़ी। आप मुझे कमेंट्स में बताना, वालदा की सेहत का बिगड़ना या तो आपका या घर वालों से कोई ना कोई मारा मारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना बदजबानी होना या लड़ाई झगड़ा हो जाना, जिसकी वजह से उनकी तबीयत का बिगड़ जाना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, शुगर का स्पाइक करना या कोई और प्रॉब्लम का जड़ पकड़ना, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? कहीं ना कहीं उनकी तबीयत का बिगड़ना, आपकी मदर की तबीयत के बिगड़ने की बात कर रहा हूँ, ये हुई कि नहीं हुए? ऐसे मसले ज़रूर कहीं ना कहीं घर में हुए हैं 2023 से ऑनवर्ड्स। तो उनकी सेहत का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि छोटी छोटी बात पे उनका टेंशन लेना ऐसा अभी भी बनेगा। फिर जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे आपको वो मुआवजा नहीं मिला जिसका सोचा था। जो फसलें आपने लगाई थी, या तो उसका तबाह हो जाना, या उसमें कोई ना कोई खराबी हो जाना, या उसका उजरत वो ना मिलना जो आपने सोचा था। तो इस तरह किसानों को भी बड़े प्रॉब्लम्स हुए। हर तरह से घर में लड़ाई झगड़े बढ़ना, क्योंकि चौथा घर आपके घर के अंदर जो है वो एक यूनिटी लाने वाला घर भी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े होना, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, इस तरह के मामला आपने बहुत देखे। फिर केतु जो आपके थर्ड हाउस में भी आया इसी 3 सालों के दौरान। थर्ड हाउस के अंदर आके हर लिहाज से थर्ड हाउस के अंदर का मतलब ये हुआ कि आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, इसके अंदर आपने मंदी देखी, कारोबार का बैठ जाना, बहन भाई से कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स होना। कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो, कोई यूट्यूब चैनल चला रहे हो, फेसबुक अकाउंट है, टिकटॉकर हो, या डिजिटल मीडिया से काम करते हो, फ्रीलांसर हो, या घर बैठे कोई इस तरह का काम करते हो, आईटी सेक्टर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें मंदा पड़ना, उसमें नुकसान होना, चैनल का डीमोनेटाइज हो जाना, कंटेंट मोनेटाइज ना हो पाना, पैसा ना कमा पाना या पैसा कम कमाना। माजी में जो आप कमाते थे उससे या तो पैसा कम होने की तरफ आया, या कोई ना कोई इस तरह के इश्यूज आपको अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया के हवाले से। मई 2025 से केतु भी आपके सेकंड हाउस में आ गया है। अब सेकंड हाउस में क्या फ़ायदे दे रहा है? सेकंड हाउस में शुरू में इसने, यानी कि शुरू के 1.5 साल तो जो अच्छा खासा टाइम तक गुजार चुका है, अब 5 दिसंबर तक ये आपके सेकंड हाउस में है। लेकिन तकरीबन जुलाई से पहले जो हालात बने हैं उसमें पैसे की रुकावट का होना, पैसा देर से मिलना, पेमेंट का डिले होना, कोई उधार लेके गया वो पैसे नहीं दे रहा, कोई बिल्डर पैसे दबा कर बैठा हुआ है, कोई क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, आपके पार्टनर्स पैसे रिलीज़ नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं पैसा फंसा के बैठे, वो पैसा नहीं मिला, क्रिप्टो में फंस गया है, प्राइस बॉन्ड में है, वहाँ से निकालने की, यानी कहीं से भी पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा। आप पैसे देकर तो बैठे हो लेकिन रिकवर नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं कोई टेंशन है कि ये पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, इसकी टेंशन आपको सता रही है। बार बार जॉबलेस हो जाना, इन 3 सालों में जॉब जाने के चांसेस आपके बने। कहीं ना कहीं या तो जॉब गई है या तो जॉब के अंदर टेंशन बनी हुई है कि आप सही तरीके से काम नहीं कर सकते, अपना 100% आउटपुट नहीं दे पा रहे, आप कंफर्ट जोन में या तो ज़्यादा चले जाते हो, या फिर आपका अपने मैनेजमेंट के साथ ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, बॉस से सीनियर्स के साथ ताल्लुकात, कहीं ना कोई इस तरह के इश्यूज़ भी आपने फेस किए होंगे। याद रखना 2026 आपके लिए फाउंडेशन बिल्डअप करेगा। फाउंडेशन यानी आपने अगर ये जड़ मजबूत कर ली, यहाँ बुनियाद रख ली, तो आगे आने वाले 2-2.5 साल आपके ऊपर से ऊपर रहेंगे। यहाँ अगर आपने कुछ नहीं किया, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा, अपने आप को ट्रेन नहीं किया फ्यूचर के हवाले से, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। अब जैसे आप देख सकते हो गुरु जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मौजूद है, और यहाँ आने के बाद जो कि आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का घर, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, आपका मल्टीटास्कर बन जाना, ऐसे मामला ये दर्शाता है। आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला घर इसको माना जाता है। आपके पावरफुल डिसीजन, ऐसे फैसले जिसे भरपूर फायदा उठा सको, इसका घर भी इसको माना जाता है। जहाँ किस्मत का सैयारा, औलाद की नवाजिशात का सैयारा, आपके अक्लमंदी, आपका सुपर इंटेलिजेंट होने वाला सैयारा गुरु जुपिटर आ चुका है।
ये वो टाइम होगा 2 जून 2026 से ऑनवर्ड्स 1 नवंबर तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर ये आसमान की बुलंदियों को छुएगा। हर लिहाज से आप खुद अपने अंदर बड़ा फ़र्क महसूस करोगे। फर्स्ट हाउस आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत, आपका जाना जाना, आपका पहचाना जाना, आपका वेल नोन होना, इस चीज़ को ट्रिगर करता है। आप सियासत में जाके तो अच्छा करोगे ही करोगे, वहाँ भी नाम करोगे, लेकिन आपका जाना जाना, मशहूर होना भी यहाँ पर बनेगा। क्योंकि ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन बढ़ाने वाला घर है, पुराने क्लाइंट्स लौटाने वाला घर है। आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन इतनी बढ़ेगी, जो लोग आपके कामों में कीड़े निकालते थे, आप में नुक्स निकालते थे, वो खुद आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे राय लेना, आपसे मशवरा लेना, आपसे काम करवाना चाहेंगे। अब असल धमाका, सबसे बड़ा धमाका इसके बाद होगा जब 1 नवंबर 2026 से गुरु जुपिटर एक घर और आगे चले जाएंगे, यानी कि आपके सेकंड हाउस धन दौलत के घर, जहाँ केतु को आप देख सकते हो। केतु और गुरु जुपिटर का गठजोड़ बन के यहाँ पे 2 ग्रही राजयोग भी बनेगा। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी स्टफ, आराम आसाइश का घर, आपके फैमिली में यूनिटी का देखना, बोलकर कोई भी जॉब करते हैं वहाँ भरपूर पैसे कमाना, आपका रुका पैसा स्टक मनी को रिकवर करा पाना, इसको ट्रिगर करता है यहाँ गुरु जुपिटर नजर आएगा। अभी तक जो इज्जत आपने कमाई है, अब उसको कैश करवाने का टाइम होगा। 1 नवंबर से ऑनवर्ड्स यही इज्जत, यही आपका जाना जाना, पहचाना जाना आपको इतना पैसा दिलवाएगा कि वो समझ लो कि पैसे में कन्वर्ट होता, आप इसको देखोगे। किसी भी तरह से अगर आप बोलने का काम करते हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, कंसल्टेंसी, एचआर डिपार्टमेंट या एंटरप्रेन्योर या पॉलिटिशियन, जहाँ बोलने का काम है, एडवोकेट, जर्नलिस्ट, जजेस, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाओगे। पुराना फंसा हुआ पैसा जिसे आप भूल चुके थे, अचानक उसकी रिकवरी होना, उसको वापस हासिल कर पाना, ऐसा भी यहाँ बनेगा। आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी से बड़ा फ़ायदा उठाना, या कोई ऐसा विवाद कह लो, ऐसा कोई झगड़ा चल रहा है, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके तनाज़ात चल रहे हैं, उसका दूर होना, ऐसा भी यहाँ दिखेगा। फैमिली में नई खुशियों को देखना, औलाद का होना, किसी की शादी होना, किसी का सेहतमंद होना, किसी का हॉस्पिटल से घर आना, कुछ ना कुछ बड़ी गुड न्यूज़ का सुनना अपनी फैमिली को लेकर आप देखोगे। 2026 का एंड आपको फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके, बहुत ही पावरफुल करके जाएगा। अब 5 दिसंबर को ना सिर्फ राहु बल्कि केतु भी अपना घर बदलेंगे। अगर केतु की बात करें तो केतु के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसने माजी में 3 सालों में क्या किया, अब ये आगे 3 साल क्या करेगा। केतु 5 दिसंबर 2026 को रिवर्स बैक करते हुए सेकंड हाउस को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह राहु की अगर हम बात करें तो वो 5 दिसंबर तक आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स 1.5 साल के लिए ये रिवर्स बैक करता हुआ आपके 7वें घर, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके रिश्ते बना, शादी के योग बना, तीनों किस्म के कारोबार का ज़बरदस्त चलने वाले घर के अंदर आ जाएंगे। हर तरह से ऐसे मामला हो सकते हैं क्योंकि केतु आपके फर्स्ट हाउस में आया हुआ है, तो आपको कन्फ्यूजन में रखना, आपको डबल माइंडेड कर देना, आपसे जल्दबाजी में गलत फैसला दिलवा देना, अपनी राज की बातें, कमजोरियाँ, सीक्रेट्स बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, या अपने आने वाली तरक्की का बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला करवाएगा। वहीं राहु आपको छप्पर फाड़ पैसे की तरफ लेके जाएगा। जैसे मैं आपको अभी बताया, भरपूर पैसा आना, 7वें घर से बनेगा, कारोबार, तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, जिसका घर ये 7वां घर है, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस में भी भरपूर इजाफा कराने की जमानत देगा ये राहु। हर तरह से पैसे का, लिक्विड कैश का भरपूर फ्लो आपको इस 7वें घर से नजर आएगा। सब कुछ बेहतरीन होते हुए देखते हुए भी आपको ऐसा लगना कि शायद कुछ अच्छा नहीं है, कंफ्यूज रहना होता ना, कि सब कुछ बेहतरीन करके भी कंफ्यूज रहना कि शायद कुछ गड़बड़ कर दी, ऐसा कुछ होते आपको केतु की वजह से नजर आएगा। यहाँ पर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में इसी केतु की वजह से गलत फहमी का पैदा होना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, इन लॉस का कूद के मामला बिगाड़ देना, ऐसे मामला हो सकते हैं। इससे होशियार रहिएगा। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में छोटी छोटी बात को इग्नोर करना सीखना होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। दोनों सूरतों में अगर आप इग्नोर नहीं करते हो, हर बात को दिल पे लगा लेते हो, हर बात को बार बार दोहराते हो, तो ये मामला आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को लेके बहुत बिगड़ जाएंगे। अब शनि के बारे में, सैटर्न के बारे में काफ़ी कुछ हमने आपको बताया, लेकिन 3 जून 2026 से ऑनवर्ड्स, 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स आप शनि सैटर्न को इस 9th हाउस, किस्मत के घर से निकलते देखोगे। ये 9th हाउस छोड़ के आपके 10वें घर, करियर, जॉब और प्रमोशंस के घर के अंदर आइंदा 2.5 साल के लिए आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे शनि सैटर्न नीच के पावर्स, लोवेस्ट पावर में आ जाएगा, तो यहाँ पे बॉसेस का रवैया बिगड़ना, आप पे वर्कलोड का आना, आपके दुश्मनों का सर उठाना, आपकी खींचातानी होना, मीन्स के आप मेहनत आप कर रहे हो, फ़ायदा इनको हो जाए,
आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगड़ना, ऐसे दुश्मन भी सर उठाएंगे। ये ख़ास डेट याद रखना, 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स ऐसे मामला होते नज़र आ सकते हैं। अपनी भरपूर मेहनत करने के बावजूद हो सकता है आपको 50% मेहनत का सिला 50% ही मिले। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो के 20-30% मेहनत करोगे तो वही 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, वो दौर नहीं होगा, क्योंकि शनि सैटर्न के पावर्स लूज करेगा ये। तो काफ़ी हद तक आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी इनोवेशंस को बढ़ाना पड़ेगा। सख्त मेहनत जी जाने की लगाकर हिम्मत से काम करोगे तो ही इस 2.5 साल को आप यहाँ इस जॉब के हवाले से पार करोगे। वैसे अच्छा है, लेकिन आपको एहतियातें बता दी हैं कि किसी वजह से भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना। आपको यहाँ पर शनि सैटर्न कुछ ऐसे मामला कर सकता है कि आपके अंदर तकब्बुर का आना, आपके अंदर गुरूर का आना, एटीट्यूड का आना कि मैं सब हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, यदि मेरे से पूछ के करो, मेरे बगैर कोई काम ना करो और मेरी वजह से ही तो ये कंपनी चल रही, ऐसा सोचकर अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, फिर ऐसा बनेगा। बस कैंसेरियंस को चाहे मेल हो फीमेल हो, एक सलाह, एक एडवाइस है कि आपका दिल करेगा कि जॉब छोड़ दो, आज ही जॉब छोड़ दें, आज ही कहीं और ज्वाइन कर, लेकिन नहीं करना, क्योंकि कहीं और जाओगे वहाँ ये फैसिलिटी शायद ना मिले जो यहाँ मिल रही है। कोशिश करो जॉब में बने रहो, हालात का सामना करो, हालात के मुताबिक चलो, जल्दबाजी ना करो। जल्दबाजी करना यहाँ बड़ा महंगा पड़ सकता है। यहाँ चूँकि गुरु जुपिटर बड़ी तेज़ रफ्तारी से चलेगा तो ये शनि का जो नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पड़ रहा है, यानी आप पे वर्कलोड होना, आपके दुश्मनों का असर उठाना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का रवैया अच्छा ना होना, अपॉर्चुनिटीज़ का ना मिलना, आपके प्रमोशन के युग ना बनना, इन मामलों में ज़्यादा लंबा अरसा नहीं लगेगा, कि गुरु जुपिटर की तेज़ रफ्तारी से बदलती चाल की वजह से ही इस घर पे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और करियर में भी आपको बहुत बड़े फ़ायदे समेटने का मौका मिलेगा। 25 जनवरी 2027 को गुरु जुपिटर रिवर्स बैक करेगा, उल्टी चाल चलते हुए आपके सेकंड हाउस को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आके सारे अधूरे काम जो फर्स्ट हाउस में रह गए थे, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपके जॉब के हवाले से मसले हल करना, आपके विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल को दोबारा लेकर आना और भी कई मामला दिए सही करता इस फर्स्ट हाउस के अंदर नजर आएगा। इसके बाद ये दोबारा रिटर्न बैक करके वापस से इस सेकंड हाउस धन दौलत के घर में आके यहाँ के सारे अधूरे काम पूरे करते हुए तकरीबन नवंबर 2027 को ये फिर एक घर आगे चला जाएगा। यानी आपके थर्ड हाउस, आपके बहन के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, आपका विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, सख्त हिम्मत से जी जाने लगाकर काम करना, कम्पीट करना, कंपटीशन में उतरने का घर थर्ड हाउस के अंदर ही आ जाएंगे। गुरु जुपिटर का इतनी तेज रफ्तारी से इतने सारे घरों का बदलना आपको किसी भी तरह से फाइनेंशियली ब्रेकअप नहीं होने देगा। फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग रहना, पैसे की मोहताजी नहीं होगी, पैसा कहीं ना कहीं से आएगा। यानी कहीं एक जगह से बंद 2 रास्ते और खुल जाएंगे, ऐसा होगा। यानी पैसे का फ्लो, लिक्विड कैश का फ्लो भरपूर यहाँ रहेगा। और धन दौलत के घर में भी चूंकि इसका सफर है तो आपके दौलत का बढ़ना, बैंक बैलेंस का बढ़ना, पैसों के मामला का बढ़ना, रुका पैसा स्टक मनी को रिकवर करा पाना, ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। और जब ये आपके थर्ड हाउस में आएगा तो आपका पराक्रम का घर, आपकी मेहनत का घर, आपके एफर्ट्स का घर, जो मेहनत आप करोगे उसका भरपूर फ़ायदा मिलना यहाँ बनेगा। आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, सख्त मेहनत हिम्मत से काम करना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। 2027 के एंड तक फिर ये आपके एक घर आगे, यानी कि आपके चौथे घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान, किसान के तौर पे काम करने के घर, वालदा की सेहत, आपकी सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के खात्मा करने का घर, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स को दूर करने वाले घर के अंदर आ जाएंगे। यानी भरपूर पैसे कमाने का फ्लो बनेगा, क्योंकि गुरु जुपिटर जब आपके यहाँ आ जाएगा चौथे घर में, हर तरह से प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान, अपनी वालदा तक की सेहत को अच्छा होते आप देखोगे और कई मौक़ों का मिलना, अपनी पैसों की तंगी को दूर करते देखना, ऐसा बनेगा। आपके सुखों के ऊपर बड़ा खर्चा करोगे, लेकिन ये आपके सुखों में इजाफा करेगा। यानी आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करोगे कि बिला वजह गैर ज़रूरी सोचे समझे बगैर खर्चे करके कर्जे बढ़ा देना, ये नौबत लेकर नहीं आओगे। शनि सैटर्न आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगा, आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन जितनी मेहनत ज़्यादा करोगे उतना ही फ़ायदा मिलना, ऐसा भी बनेगा। यानी हर तरह से ये नवाजिशात लेकर भी आपके लिए आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। पिछली वीडियो 6 महीने वाली थी, जुलाई से लेकर दिसंबर, जिसको आपने बहुत पसंद किया। ये 3 साल वाली वीडियो, इसमें तो आपके आउटपुट्स अच्छे आने चाहिए। बाकियों ने तो बड़े भर भर के कमेंट दिए, आप कैंसीरियंस के भी यकीनन कमेंट्स आएंगे। बताइएगा कि कितना रिलेट किया आपने, कितनी चीज़ें वाकई आपके साथ हुई हैं, और अभी जो होगा आगे 3 साल वो भी ज़रूर आप कमेंट्स में इसको ओके करोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, अगस्त की वीडियोज़ आ रही वो भी ज़रूर देखिएगा। दूसरी सीरीज़ भी सामने आपको नज़र आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़।